महादेव, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। 23 अगस्त 2023 को हमने बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुल किया है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है इसरो ने, और पूरा देश इसको मना रहा है, जश्न मना रहा है पूरा देश। इनफैक्ट हमारे साइंटिस्ट भी डांस कर रहे हैं खुशी से, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी और एक बार हार कर भी वो लोग हार नहीं माने, वो लोग फिर से कोशिश किए और फाइनली अब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। हम लोग चांद पर पहुंच गए। तो चंद्रयान 3 क्या है और चंद्रयान 2 से हमारे साइंटिस्ट क्या सीखे हैं, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके कैसे वो चंद्रयान 3 बनाए हैं, इसी सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो इंडिया के अलावा 3 और कंट्रीज हैं जो मून पर सॉफ्टली लैंड हुए हैं, यूएसए, रसिया और चाइना। सॉफ्टली लैंड होने का मतलब होता है कि सेफली लैंड होना। वो सेफली लैंड हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्रैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उन लोग का अब मिशन सक्सेसफुल हो गया, जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 हुआ। भले ही वो 3 कंट्रीज सॉफ्टली लैंड हुए थे मून पर, लेकिन उनमें से कोई भी मून के साउथ पोल पे लैंड नहीं हुए थे। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। सो एक और प्राउड की बात हमारे लिए। अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की जो दूरी थी, हमने वो ऑलमोस्ट तय कर ली थी 2019 में। आधे किलोमीटर दूर ही एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए थे। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने इस बार अपनी गलतियों से सीखा और पूरी मेहनत करके इम्प्रूवमेंट्स करके चंद्रयान 3 बनाया, जो कि सक्सेसफुली लैंड हो गया 23 अगस्त को। मून अर्थ से टाइटली लॉक्ड है, मतलब जो मून है उसका आधा हिस्सा ही, मतलब एक तरफ का हिस्सा ही हमें दिखता है। 41% जो हिस्सा है मून का वो अर्थ से छुप गया है। सिमिलरली देयर आर लार्ज क्रिएटर्स ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, जहाँ पे अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। क्रिएटर्स को स्टडी करके हम सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं चंद्रयान 3 द्वारा। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंसेस है, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई है, इसरो ने, हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा क्या नया किया है चंद्रयान 3 में जो चंद्रयान 2 में नहीं था। बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। सो 5 पॉइंट्स है जिसे हमें गौर से समझना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में डिफरेंस क्या है और चंद्रयान 3 एक्चुअली है क्या। चंद्रयान 2 में क्या गलतियां हुई थी और चंद्रयान 3 में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ये आप समझ लो, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। नंबर 1 इज पेलोड। सो 2019 के मिशन में हमारे पेलोड में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। देयर वर 3 मेन कॉम्पोनेंट्स, लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा जो पेलोड है वो सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ पे लैंडर और रोवर ही है, क्योंकि 2019 में ऑर्बिटर हैज़ कंप्लीटेड द मिशन। सो इस बार ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं है, इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर ही हैं और पेलोड जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है इस मिशन में। पॉइंट 2 इज पावरफुल लैंडर। टीम चंद्रयान 3 हैज़ लर्नड इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ चंद्रयान 2। इस बार हमारे लैंडर के लेग्स को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया था ताकि वो आसानी से रेसिस्ट कर पाए और वहाँ पे सरवाइव कर पाए। पहले जो हमारा इंजन था वो इतना पावरफुल नहीं था, तो इस वजह से वो जिस समय पे उसे लैंड करना था और एग्जैक्टली जिस स्पॉट पे उसे लैंड करना था वहाँ से कुछ 750 मीटर दूर जाकर वो गिरा, और इस बार हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ा दी गई। पॉइंट 3 इंस्ट्रूमेंट्स। द मून बिकम्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टडी अर्थ, जिससे हम अर्थ के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और आगे का जो मिशन है उसे प्लान कर सकते हैं। 4th पॉइंट है लॉन्च व्हीकल। एलवीएम लॉन्च व्हीकल है, हमारे पहले GSLV मार्क 2 व्हीकल से 30% ज़्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इस व्हीकल से हम लोग हैवी पेलोड्स को स्पेस में भेज सकते हैं, इस बात को हमने पूरे वर्ल्ड में प्रूव कर दिया है। 5 एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कितना बजट था इस चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल करने में लगाया क्या और कितना पैसा वेस्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में है। पॉइंट 5 कॉस्ट। बजट क्या था, जितना आदि पुरुष ने खर्च किया है ना, उससे तो सही बजट है चंद्रयान 3 में। आदि पुरुष से हमें कुछ नहीं मिला, बस हमारे भगवान की बेइज्जती ही हुई है। चंद्रयान 3 से हम पूरा
पूरे देश को प्राउड फील हुआ है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 870 करोड़ लग गया था। एट द सेम टाइम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में हमें सिर्फ 615 करोड़ लगे। मतलब सिर्फ नहीं, 870 से 615 बहुत सही है। और इतने में हम वहाँ पहुँच गए। 870 में हम वहाँ पहुँचे भी नहीं थे, कुछ मिस्टेक्स हो गया था और हम लैंड नहीं कर पाए थे, लेकिन 615 में हम वहाँ पहुँच गए। चंद्रयान 3 से हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल बहुत लोगों का था। क्या है चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे जो छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स हैं, उनका यूज़ हम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। लूनर सरफेस के जो कॉम्पोजिशन का स्टडी है वो कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे वाटर आइस भी है, तो उसको भी सर्च कर सकते हैं हम। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि चंद्रयान 3 क्यों इम्पॉर्टेंट है और चंद्रयान 2 में क्या गलतियां हुई थी जो चंद्रयान 3 में इम्प्रूव करी गई हैं। मैंने पूरी कोशिश की, पढ़ के, बहुत जगह से देख के, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को निकाल के आप लोगों तक उसको पहुंचाने की। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, और कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि पहली बार ये सब ट्राई कर रहे हैं, खुद पढ़ के फिर उसके बाद ये सब करना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, एक बात और बोलना चाहेंगे कि 6 से वर्ल्ड कप जिताने से ज़्यादा मुश्किल होता है चांद तक सक्सेसफुली लैंड होना, जो कि हमारे देश ने कर दिखाया, हमारे साइंटिस्ट ने कर दिखाया। बारी है हमारे क्रिकेटर्स की। एक वर्ल्ड कप तुम्हारे, एक और वर्ल्ड कप इस बार हमारे देश में आना चाहिए और इस बार जश्न का माहौल पूरे देश में होना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और प्रे करते हैं कि वर्ल्ड कप इस बार हमारे पास ही आएगा। सो जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आया है, आप लोग शेयर करो इस वीडियो को अगर आप लोग को बात समझ में आ गई हो मेरी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग तक पहुंचते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।